हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में देखने को मिला था। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच द बुलवर्क ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज़ सेड बाय आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। सो अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, सो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने यहाँ पर गाइडलाइंस निकाली हैं। गवर्नमेंट ऑर्डर जो पास किया गया था आंध्र प्रदेश के द्वारा, सो उसको यहाँ पर नलिफाई करते हुए कहा है कि अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब कर रहे हैं तो इवेंचुअली हम जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं उस पर खरे नहीं उतर रहे। सो यहाँ पर यही कहा गया है, रीआइट्रेट किया गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज द बुलवर्क ऑफ डेमोक्रेसी। इफ वी वांट टू मेंटेन द democratic ideals in the society, freedom of speech becomes the backbone of it, right? So let's start. न्यूज़ में क्यों था वहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या कहा है और यहाँ पर हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दी है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे, राइट? सो वाई न्यूज़, द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट हैज़ ओवरटर्न्ड द गवर्नमेंट ऑर्डर issued by the state government that aimed to regulate public meetings, processions and assemblies on roads. सो यहाँ पर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो भी यहाँ पर प्रोसेशंस हो रहे हैं, पब्लिक मीटिंग हो रही है और यहाँ पर आपको प्रोसेशंस देखने को मिल रहे हैं रोड्स पे, उसको यहाँ पर बंद किया जाएगा। सो अगेन आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने, आई एम सॉरी, हाई कोर्ट ने यहाँ पर गाइडलाइंस जारी की हैं कि जो भी आपने ये गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला है हम इसको ओवरटर्न करते हैं और यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर फ्रीडम टू असेंबल को आप यहाँ पर हर्ट नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्यों किया था? टू रेगुलेट दी पब्लिक मीटिंग्स, कि हम रेगुलेशन ला सकें और आपको बहुत सारे एक्सीडेंट्स या फिर इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं कि जब ये पब्लिक मीटिंग्स या फिर प्रोसेशंस रोड्स पे होते हैं, इट हैम्पर्स द फ्लो ऑफ द मूवमेंट। सो मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है, इसीलिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट ऑर्डर से क्या किया है, यहाँ पर रेगुलेट करने की बात करी है, दैट इज प्रोसेशंस को, पब्लिक मीटिंग्स को और असेंबलीज ऑन रोड्स को। इसी को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ओवरटर्न किया है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि इशू क्या है। सो इशू वॉज बिटवीन द गवर्नमेंट ऑर्डर एज वेल एज वेयर द हाई कोर्ट इज सेइंग दैट दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑर्डर इज in return damaging the freedom of speech and expression. I hope यहाँ तक क्लैरिटी है, राइट? सो आंध्र प्रदेश मूव रेगुलेटिंग पब्लिक असेंबली। सो यहाँ पर ये कहा गया है, जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है उन्होंने रेगुलेट करना चाहा पब्लिक असेंबली को। सो यहाँ पर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट क्या कहती है उसके बारे में जान लेते हैं। सो द गवर्नमेंट ऑर्डर sought to regulate the public meetings. The state governments argued that the regulations were necessary to address fatal accidents. अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने ये गवर्नमेंट ऑर्डर जो निकाला है इसमें हम रेगुलेट करना चाहते हैं पब्लिक मीटिंग्स को। उन्होंने ये यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दी है कि क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोसेशंस देखने को मिलते हैं, पब्लिक मीटिंग्स देखने को मिलती है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको एक्सीडेंट्स होते हुए दिख रहे हैं। दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर रेगुलेशन इज़ नेसेसरी, राइट? आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है, जिससे कि जो ट्रैफिक फ्लो है वो स्मूथ हो पाए और ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो ना हो। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पब्लिक मीटिंग्स हो रही हैं, प्रोसेशंस निकल रहे हैं, जिसकी वजह से जो मूवमेंट ऑफ फ्लो है, जो मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक है वो स्मूथ नहीं है। इसी की वजह से हम इसको रेगुलेट करना चाह रहे हैं और हमने एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला है, right? So sections 30, 30A and 31 of the Police Act 1861 were cited as the basis for the directions under government order. अब जो गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला गया है तो आंध्र प्रदेश कहती है कि यहाँ पर हमने सेक्शंस 30, 30A और 31 ऑफ इंडियन पुलिस एक्ट के तहत ये गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला है। सो यहाँ पर जो हाई कोर्ट जो है उन्होंने इस गवर्नमेंट ऑर्डर को ओवरटर्न किया है, राइट? सो इससे की टेक अवेज क्या है अगर हम रूलिंग्स की बात करते हैं? सो यहाँ पर कोर्ट ने रीआइटरेट किया है द राइट टू असेंबल, प्रोटेस्ट पीसफुली एंड एक्सप्रेस वंस ओपिनियन। सो यहाँ पर राइट टू असेंबल की बात करी गई है, यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कही है कि आप एक गवर्नमेंट ऑर्डर से ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं आप इसको डैमेज नहीं कर सकते हैं। दैट इज वाई द हाई कोर्ट हैज ओवरटर्न्ड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट्स ऑर्डर, राइट? आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। नेक्स्ट, द
it emphasized that this freedom should not be curtailed based on unproven assertions. So यहाँ पर आप कह रहे हैं कि इंसिडेंट्स हुए हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को यही कहा गया था कि अगर आप इनको रेगुलेट करना चाहते हैं तो ये जो इंसिडेंट्स हुए हैं, ये जो ट्रैफिक फ्लो आप कह रहे हैं हैम्पर होगा, उसके लिए आपके पास क्रेडिबल रीजंस होने चाहिए, आप यहाँ पर अनप्रूवन असर्शंस नहीं दे सकते हैं. Right? So the court reiterated that freedom of speech was considered the foremost among the liberties that were provided by the Constitution of India. So if I'm talking about Constitution of India, उसमें prime आपका fundamental right क्या बनता है, that is freedom of speech and expression. So इसको आप curb नहीं कर सकते हैं by a government order. So हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हाई कोर्ट ने अगेन reiterate किया है the importance of fundamental rights in our Constitution. Right? So it stated that such precious freedom should not be left to the unrestricted discretion of any individual. So there cannot be any discretionary power. अगर हम बात करते हैं एक गवर्नमेंट ऑर्डर से आप क्या कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल को यहाँ पर डैमेज कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं. Right? So these were the key takeaways of the rulings. Now High Court's decision and reasoning की अगर बात करते हैं, so it stated that accidents or incidents at specific locations should not result in a total restriction. अब उन्होंने कहा कि अगर इन प्रोसेशंस में कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हुआ है या जो फ्री मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक है अगर वो हैम्पर हुई है तो वो कुछ इंसिडेंसेस हैं, यहाँ पर आप ब्लैंकेट बैन नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट द पब्लिक मूवमेंट. सो अगर वो पब्लिक मूवमेंट पीसफुली हो रही है और वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दी गई है, राइट टू असेंबल दिया गया है, तो आप एक ब्लैंकेट बैन नहीं ला सकते हैं. जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनके आपको कॉजेज पता होने चाहिए. जब आप कॉजेज पता लगा लेंगे उसके बाद आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं. यू कैनॉट हैव अ ब्लैंकेट बैन ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स. I hope यहाँ तक clarity है, right? So the court suggested studying the causes of the incident and issuing guidelines. So you can issue the guidelines, but you cannot restrict the movement, right? So आप यहाँ पर restrictions नहीं लगा सकते हैं कि आप अब public assemblies कर ही नहीं सकते हैं. So if those public assemblies are under the ambit of Constitution of India, you cannot restrict them, you cannot have a blanket ban on them. Right? So that is why High Court's decision was in the favor of upholding the ideals of constitutional morals. Right? So this was the High Court's decision. Now, as we know that in the fundamental rights we have the right to assemble. So we'll just revise that. So you can see under Article 19 Clause 1 Clause B of the Constitution of India, right to assemble is a fundamental right. Right? So it grants individuals the freedom to peacefully assemble, protest and hold public meetings और processions. So आपको यहाँ पर peaceful रहना है, आप यहाँ पर assembly कर सकते हैं, processions निकाल सकते हैं जब तक वो peaceful हैं. अब ये जो है it is essential aspect of democracy. By a government order you cannot ban such thing, right? So that is why the High Court has come to the forefront and said that if we are talking about freedom of speech and expression, right to assemble, you cannot restrict these movements. I hope यहाँ तक clarity है. So however, reasonable restrictions can be imposed on this in the interest of public order, morality and sovereignty and integrity of India. Again, आपको देखने को मिलता है जब हम आर्टिकल 19 क्लॉज 2 की बात करते हैं तो अगेन आपको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलती हैं. सो फंडामेंटल राइट्स तो दिए गए हैं बट वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी दी गई हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए. अगर ये रिस्ट्रिक्शंस के अलावा पीसफुल प्रोसेशंस हो रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑर्डर से आप इसको बैन नहीं कर सकते. राइट? सो दिस वाज द ऑल इशू. इसी के रिगार्डिंग हम एक अगेन क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे. यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन पीसफुल असेंबली
तो रेफरेंस दिया गया था 2018 का। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर गाइडलाइंस दी हैं जब हम बात करते हैं पीसफुल असेंबली की। सो आप देख सकते हैं द कोर्ट रेफर्ड टू द गाइडलाइंस लेड डाउन इन द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग दैट इज मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो ये 2018 का केस है। यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी कि आप यहाँ पर ब्लैंकेट बैन नहीं कर सकते हैं, बट कुछ ऐसी गाइडलाइंस दी गई थी कि जिससे कि जो प्रोसेस है वो यहाँ पर सफिशिएंट एफिशिएंटली हो सके। तो दे हैव सेड दैट टू रेगुलेट द प्रोटेस्ट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन recognizing the right to peaceful assembly while allowing reasonable restrictions. So the guidelines have been framed, and here the Supreme Court has also reiterated that you cannot ban the right to assemble, but you should have some reasonable restrictions. Plus यहाँ पर आपको कुछ गाइडलाइंस बना देनी चाहिए कि कैसे आपने प्रोटेस्ट करना है। Right? So the ruling includes provisions on the number of participants. आप ऐसा रेगुलेट कर सकते हैं कि अगर आपका पीसफुल प्रोसेशन है जिससे कि जो मूवमेंट ट्रैफिक फ्लो है वो भी हैम्पर ना हो, तो यहाँ पर आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलर असेंबली में कितने बंदे होने चाहिए, कितने पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, मिनिमम डिस्टेंसेस फ्रॉम इंपॉर्टेंट लोकेशंस, जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं वहाँ से आप एक डिस्टेंस पे रहिए, एंड रिस्ट्रिक्शंस ड्यूरिंग विजिट्स बाय फॉरेन डिग्नेटरीज। सो यहाँ पर फॉरेन डिग्नेटरीज अगर हमारी कंट्री में आ रहे हैं तो तब आप कहाँ पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं कर सकते, लेकिन आप ब्लैंकेट बैन नहीं कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं जिससे कि यहाँ पर जो ट्रैफिक फ्लो का मूवमेंट है वो भी हैम्पर ना हो। सो यहाँ पर हाई कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग्स थी ऑन पीसफुल असेंबली दैट वाज अंडर मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसी को रीआइटरेट किया है। That is why the Andhra Pradesh High Court has overturned the government order of Andhra Pradesh government. Right? So again, this was the news. अब इसके रिगार्डिंग हम एक MCQ प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। द फ्रीडम ऑफ प्रेस अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। फर्स्ट है आपका सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, थर्ड डिफेमेशन, फोर्थ इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। देखिए जब हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो उसी के अंडर आपको फ्रीडम ऑफ प्रेस भी देखने को मिलता है। अब अगर हम 19 क्लॉज 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर मेजॉरिटी सबसे ज्यादा आपको रिस्ट्रिक्शंस किस आर्टिकल में देखने को मिलती हैं? आर्टिकल 19 में ही देखने को मिलती हैं। सो आपको बताना है कि कौन से ग्राउंड्स पे हम इनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। सो आपके पास ऑप्शंस हैं 1 and 3, 3 and 4, 1, 2, 3 और इज इट 1, 2, 3, 4। सो अगर हम यहाँ पर फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं, सो अगेन आपके पास रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी हैं? इट शुडंट डैमेज द सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, देयर शुडंट बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, देयर शुडंट बी एनी डिफेमेशन, और there shouldn't be any incitement to an offense. So answer becomes D. You can see the explanation here. So the reasonable restrictions under Article 19 Clause 2 of the Constitution allows for restrictions in the interests of the security and sovereignty of India. Number 2, the friendly relations with foreign states. Number 3, the public order. Number 4, decency or morality in relation to contempt of court, defamation और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। सो अगर आपको वहाँ पर नहीं भी याद आ रहा है तो आप एक यहाँ पर ट्रिक अपना सकते हैं कि अगर हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं ना, तो आर्टिकल 19 में ही सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं बाकी आर्टिकल से, जो बाकी फंडामेंटल राइट्स हैं उससे सबसे ज़्यादा आपको रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 19 में ही देखने को मिलती हैं। तो ऑलमोस्ट जितने भी ऑप्शंस होंगे ऑलमोस्ट करेक्ट होंगे अनटिल अनलेस देयर इज सम वेग स्टेटमेंट, राइट। सो आपके पास आंसर क्या बन जाता है? दैट इज डी। सो दिस वॉज ऑल, जहां पर हमने जो रूलिंग्स हैं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की वर्सेस द गवर्नमेंट ऑर्डर दैट वाज पब्लिश्ड बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, उस इशू को पढ़ा। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।